हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। आज हम सब समाजशास्त्र के जनक, समाजशास्त्र के लेखक ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में जानेंगे। उनका मैं एक शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश की हूँ जो कम समय में आप उनकी मैक्सिमम चीज़ों को जान सकें, जो क्लास बीए और क्लास एमए के लिए इम्पॉर्टेंट है। इनको कहा जाता है समाजशास्त्र के लेखक या फादर ऑफ सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्ट है। इनका जन्म 19 जनवरी 1798 में फ्रांस में हुआ था और इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1857 में हुआ था। इनका पूरा नाम है इसिडोर ऑगस्ट मैरी फ्रांकोयस जेवियर कॉम्ट। इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी बुक है द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, जिसका इन्होंने 6 खंड प्रकाशित किया था और ये सन है 1830 से लेके 1842 तक। इनकी एक दूसरी बुक है द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, जिसके 4 खंड प्रकाशित हुए थे और जो 1851 से लेके 1854 तक प्रकाशित हुआ था। इनकी एक और बुक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, जो 1856 में आई थी। ये बुक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और भी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक है जो आप देख लीजिएगा। आगे इनके कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इनकी 3 अवधारणाएं जो बहुत ही फेमस हैं और आपके बीए एमए की क्लास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, जिसमें सबसे पहला है प्रत्यक्षवाद, दूसरा है इनका सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी विज्ञान। सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी विज्ञान पे ही इन्होंने समाजशास्त्र का बेस माना है। तीसरा इनका सिद्धांत है 3 स्तरों का नियम, जिसमें इन्होंने 3 स्तरों की बात की है, धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक। वैज्ञानिक को प्रत्यक्षवादी स्तर भी कहा जाता है। धार्मिक में भी 3 स्तर बताए हैं इन्होंने, जीवित सत्तावाद, बहुदेववाद और एकेश्वरवाद। अगला इनका सिद्धांत है विज्ञानों का वर्गीकरण, जो इन्होंने 1822 में अपने 24 वर्ष की आयु में ही इसको प्रकाशित किया था। इसके 2 आधार माने थे। पहला आधार था पराश्रयता वृद्धि क्रम का सिद्धांत और दूसरा आधार था घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत। अब हम थोड़ा सा जानेंगे सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी किसे कहते हैं। सामाजिक स्थिति उसे कहते हैं जो चीज़ें कभी बदलती नहीं हैं, जैसे आप जिस परिवार में जन्म लेंगे उसी परिवार के सदस्य रहेंगे जीवन पर्यंत, या फिर जिस जाति में जन्म लेंगे उसी जाति के सदस्य रहेंगे जीवन पर्यंत। सामाजिक गतिकी ये जो हैं ये बेल्जियम तथा एल्डोफर क्वेटलेट सामाजिक भौतिकी का प्रयोग सरल सांख्यिकी को व्यक्त करने के लिए किया। पॉजिटिव फिलॉसफी इनकी जो बुक है पॉजिटिव पॉलिटी और पॉजिटिव फिलॉसफी, इसी में इन्होंने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत को, 3 स्तरों का नियम और विज्ञानों का वर्गीकरण सिद्धांत दिया था अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में। आगे देखते हैं, इन्होंने समाजशास्त्र का जो विज्ञानों का वर्गीकरण, उसका एक क्रम बताया, अवलोकन, तथ्य संग्रह, वर्गीकरण, परीक्षण और लास्ट में सामान्यीकरण। इनके अनुस्कोजर कहते हैं कि कांट कहते थे कि कोई भी वस्तु या विचारधारा निरपेक्ष नहीं होती है, प्रत्येक ज्ञान एक सापेक्ष अर्थ में ही सत्य होता है। प्रत्यक्षवाद की कुछ मान्यताएं हैं जो ऑगस्ट कॉम्ट ने बताई है, जिसमें पहला है सामाजिक नियम, सोशल लॉ, दूसरा है वास्तविक, रियल क्या चीज़ है, तीसरा है विचार की प्रणाली, मोड ऑफ थॉट्स, और चौथा है वैज्ञानिक प्रक्रिया, साइंटिफिक प्रोसेस। इसके आगे भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे हम एक नज़र डालेंगे, जिसमें ऑगस्ट कॉम्ट के अनुयायी थे जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्हीं से ये प्रभावित हुए थे। इन्होंने जो प्रत्यक्षवाद के कुछ आधार बताए, उसमें से 5वां है ज्ञान से संबंधित, रिलेटेड टू नो। अगला है मानवता का धर्म, रिलीजन ऑफ ह्यूमन, और लास्ट है सामाजिक पुनर्निर्माण। समाजशास्त्र का और जन्म, विकास, उसके अर्थ के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। समाजशास्त्र का जन्म औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति के बाद हुई। औद्योगिक क्रांति हुई थी 1760 में और फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग 1838 में पहली बार किया था, हम सभी जानते हैं ऑगस्ट कॉम्ट ने किया था। समाजशास्त्र 2 भाषाओं से मिलकर बना है, लैटिन और ग्रीक, और लैटिन भाषा का शब्द है सोशियस, ग्रीक भाषा का शब्द है लोगस।
समाजशास्त्र की 2 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, मैं इसके पहले भी बताई हूँ, जिसमें एक शाखा है सामाजिक स्थिति की और दूसरी शाखा है सामाजिक गति की। एक लाइन में जानेंगे सावयव किसे कहते हैं। जब भी हम शरीर की तुलना समाज से की जाए तो उसे ही हम सावयव कहते हैं। ये मैं पहले ही बताई हूँ कि पराश्रयता वृद्धि का सिद्धांत और घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता के सिद्धांत पे ही आधारित उनका विज्ञानों का जो वर्गीकरण उन्होंने दिया है, जिसमें पहले नंबर पे गणित और आखिरी में 6वें नंबर पे समाजशास्त्र को रखा है, इसी सिद्धांत के आधार पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर ऑगस्ट कॉम्ट को डिटेल से पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।